ढोला ने भी सहमति में सिर हिलाया। मुझे भी लगता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। पूनम ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों तैयार हो तो मैं भी चलने को तैयार हूं। तीनों ने फिर से हिम्मत जुटाई और रेगिस्तान की ओर बढ़ चले, उम्मीद और जिद दोनों के सहारे। पूनम ने चंदन की बातों को अनसुना करते हुए गुस्से में कहा, तो ठीक है, तुम इस ऊंट की सुनो। मैं अब वापस गांव जा रही हूं। देखती हूं तुम और तुम्हारा ये ऊंट पानी ढूंढ भी पाते हो या नहीं। और वो चंदन को रेगिस्तान के बीचों बीच छोड़कर लौट गई। पूनम के जाने से चंदन थोड़ी देर के लिए हताश हो गया। उसका मन बुझने लगा, लेकिन तभी ढोला ने उसे सहारा देते हुए कहा, हताश मत हो चंदन, हम जरूर गांव वालों के लिए पानी ढूंढ लेंगे। तुम्हें याद है ना, तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा था, जब तक पानी न मिल जाए वापस मत लौटना। चंदन ने आंखें बंद की और पिता की बातों को याद करते हुए गहरी सांस ली। फिर दृढ़ता से बोला, हाँ, गांव वालों की जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पर है। चलो ढोला, हम वापस नहीं लौटेंगे जब तक हमें पानी ना मिल जाए। इसके बाद दोनों एक बार फिर तपते रेगिस्तान में गहराई की ओर बढ़ चले। रेत के तूफान उठे, तेज गर्म हवाएं चलीं, मगर चंदन और ढोला बिना थके, बिना रुके, दर दर पानी की तलाश करते रहे। जैसे जैसे वे रेगिस्तान में और अंदर जाते गए, वैसे वैसे चंदन की हालत बिगड़ने लगी। उसका शरीर थकावट और प्यास से कमजोर हो गया था। तभी ढोला की नजर दूर एक चमकते तालाब पर पड़ी। वो चिल्लाया, चंदन, देखो, देखो, वहां तालाब है। हमें पानी मिल गया, हमें पानी मिल गया। चंदन की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। वो ढोला के साथ तालाब की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही वे तालाब के पास पहुंचे, चंदन की ताकत जवाब दे गई। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ढोला घबरा गया। वह चिल्लाया, चंदन, चंदन उठो, मेरी बात सुनो, अपनी आंखें खोलो मेरे दोस्त। वह तालाब के पास भागा और अपने मुंह में पानी भरकर चंदन पर छिड़कने की कोशिश करने लगा। मगर तभी जैसे ही उसने पानी को छूने की कोशिश की, तालाब के पानी में हलचल हुई और वहां एक रहस्यमयी जादूगरनी प्रकट हो गई। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, आंखों में चमक और हवा में उसका रहस्यमय आभा फैली हुई थी। जादूगरनी ने जैसे ही तालाब के पास पहुंचे ढोला को देखा, वह गंभीर स्वर में बोली, रुक जाओ ऊंट, मैं जादूगरनी हूं और यह तालाब मेरा है। मेरी अनुमति के बिना इसकी एक बूंद भी कोई नहीं पी सकता। ढोला ने हाथ जोड़कर विनती की, जादूगरनी जी, मेरा नाम ढोला है। मेरा दोस्त चंदन पानी की कमी के कारण बेहोश हो गया है। हम दोनों अपने गांव के लिए पानी की तलाश में निकले थे। हमारे गांव में भीषण अकाल पड़ा है। कृपया इस तालाब का पानी हमारे गांव वालों को दे दीजिए। जादूगरनी थोड़ी नरम पड़ी, पर बोली, मैंने सुना है कि तुम बोल सकते हो। मगर ढोला, यह पानी यूं ही नहीं दिया जा सकता। यह तालाब जादूगरनी की शक्तियों से जुड़ा है। इसकी हर एक बूंद त्याग मांगती है। ढोला ने चुपचाप चंदन की ओर देखा और गहराई से बोला, अगर मेरे दोस्त को पानी नहीं मिला तो उसकी जान चली जाएगी और मेरा प्यारा गांव, वह सूख जाएगा। मैं अपने दोस्त और गांव के लिए कुछ भी त्यागने को तैयार हूं। बताइए, मुझे क्या करना होगा? जादूगरनी ने गंभीरता से कहा, अगर तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हारे गांव के कुएं हमेशा पानी से भरे रहें, तो तुम्हें इस दुनिया को त्यागना होगा और मेरे साथ जादू नगरी चलना होगा। वहां से कभी वापस नहीं आ सकोगे। ढोला ने बिना एक पल गंवाए कहा, मैं तैयार हूं आपके साथ चलने के लिए। बस एक आखिरी बार मुझे अपने दोस्त से बात करने दीजिए। जादूगरनी ने सिर हिलाया और अपने जादू से चंदन को ठीक कर दिया। चंदन ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और खुद को तालाब के पास पाया। सामने ढोला खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। चंदन ने पूछा, ढोला, क्या हुआ? मुझे क्या हुआ था? ढोला ने धीमे स्वर में कहा, तुम बेहोश हो गए थे चंदन, लेकिन अब तुम ठीक हो। बस, अब मैं जा रहा हूं। चंदन चौंका, जा रहा है? कहां? ढोला मुस्कुराया, मगर उसकी आंखें नम थीं। मैंने तुम्हारी और गांव की खातिर एक वादा किया है। मुझे अब जादू नगरी जाना होगा, हमेशा के लिए। चंदन की आंखें भर आईं। नहीं ढोला, तू नहीं जा सकता। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन ढोला ने अपना सिर झुकाया और बोला, एक अच्छा दोस्त वही होता है जो जरूरत में साथ निभाए। और वो चुपचाप जादूगरनी के पीछे चल दिया। चंदन बस दूर से उसे जाते हुए देखता रहा। आंखों से आंसू बहते रहे, मगर मन में गर्व भी था, क्योंकि उसका दोस्त ढोला सिर्फ एक ऊंट नहीं था, वो ढोला गंजर की आत्मा बन गया था। उस दिन के बाद गांव के सारे कुएं पानी से भर गए
और हर साल गांव वाले एक दिन ढोला दिवस मनाने लगे, उस ऊंट की याद में जिसने गांव के लिए खुद को त्याग दिया। अब सब कुछ ठीक हो गया है दोस्त, चंदन ने कहा। वापस लौट जाओ, खूब तरक्की करो। अब गांव में कभी पानी की कमी नहीं होगी। लेकिन ढोला चुपचाप जादूगरनी के पीछे पीछे चल पड़ा। चंदन चीख पड़ा, ढोला, ढोला कहां जा रहे हो? मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। चंदन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शायद मैं अब तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, मगर अगर फिर कभी मौका मिला तो जरूर तुम्हारे साथ और समय बिताऊंगा। चंदन की पुकारें रेगिस्तान की हवाओं में गूंजती रहीं, लेकिन ढोला मुड़कर नहीं आया। जादूगरनी उसे लेकर जादू नगरी की ओर चली गई। चंदन वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। फिर धीरे धीरे उसने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभालते हुए अपने गांव लौट आया। बिना ढोला के गांव लौटकर चंदन ने अपने पिता और सभी गांव वालों को ढोला की कुर्बानी की पूरी कहानी सुनाई। सबकी आंखें भर आईं। उसी दिन गांव के सभी सूखे कुएं खुद ब खुद पानी से भर गए। इतना पानी कि फिर कभी गांव को प्यासा नहीं रहना पड़ा। ढोला के इस त्याग और प्रेम की मिसाल के कारण गांव वालों ने सर्वसम्मति से गांव का नाम बदलकर ढोलागंज अमर रख दिया। कहानी सुनते सुनते पत्रकार शिखर की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, अब मैं समझा कि यहाँ ऊंटों को इतना मान सम्मान क्यों मिलता है। ये तो दोस्ती, त्याग और प्रेम की कहानी है। ढोला ने गांव को बचाया, इसलिए वह सिर्फ एक ऊंट नहीं बल्कि एक नायक है। धन्यवाद अभिजी, आपने यह कहानी इतनी भावनाओं से सुनाई। मैं इसे जरूर अपने अखबार में छापूंगा ताकि और लोग भी इससे प्रेरणा लें। अभि मुस्कुराया और बोला, अच्छे से सुनाऊंगा ही ना। यह कहानी मेरे परदादा चंदन जी की जो है। शिखर ने सिर झुकाकर सम्मान जताया और वापस लौटते वक्त सोचता रहा, कुछ रिश्ते इंसान और जानवरों से ऊपर होते हैं। वो होते हैं आत्माओं के। कहानी समाप्त होती है, लेकिन ढोला की यादें हमेशा ढोलागंज के हर क्षण में बस जाती हैं।